अरविंद जी, चूंकि आज हम अनुष्ठानों की बात कर रहे हैं, अनुष्ठानों की आज शुरुआत हो गई है, तो कौन से मंत्रोच्चारण के साथ आज के दिन की शुरुआत हम कर सकते हैं और मूल भावना इसके पीछे क्या रहती है? देखिए, जैसे मंत्र आपने कहा, तो प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है वो आपको हम बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मूल मंत्र है। जब मूर्ति की सारी पूजा कर लेंगे और उनके अंग न्यास आदि जो है अंग प्रत्यांगों की उनकी पूजा होती है, और पूजा करने के बाद जब प्राण का मतलब जो है क्षण आएगा, और जो आपका 84 सेकंड का समय है, उस सेकंड पे किस मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। हरे ओम मानो ज्योतिर्जुखाता मा जसिया बृहस्पतिर्जदनामी मंतानोत्वारिष्ठन् जदनगुं सामी मंदाधातु विश्वे देवास इहमा दायन्तामोम प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम, इस मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। इसके बाद लौकिक मंत्र है 80 प्राण प्रतिष्ठन्तु 80 प्राण रक्षन्तु चा, ये बोला जाएगा। और मूर्ति का ही विधान बता दे कि कौन सी मूर्ति आप घर में रख के पूजते हैं, कौन सी मंदिर में पूजते हैं, चल प्रतिष्ठा क्या होती है और अचल प्रतिष्ठा क्या होती है। और मूर्ति की लंबाई का भी सुनिश्चित होता है कि घर में मूर्ति इतनी होनी चाहिए और मंदिर में मूर्ति इतनी होनी चाहिए। देखिए, 12 अंगुल से छोटी मूर्ति जो होगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपके घर में होती है, उसको हम कहते हैं चल। चल मतलब मूर्ति को कहीं भी ले जा करके हम उसका पूजन कर सकते हैं। यहाँ हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में, हम मथुरा जा रहे हैं, हम कहीं अपने घर जा रहे हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, तो उस मूर्ति का पूजन किसी जगह भी हम ले जा करके कर सकते हैं। लेकिन एक होती है अचल। अचल मूर्ति जो होती है वो 12 अंगुल से बड़ी होती। कभी भी आपने मंदिर में, किसी भी मंदिर में 12 अंगुल से छोटी मूर्ति नहीं देखी होगी। और 12 अंगुल से जो बड़ी मूर्ति होती है वो अचल होती है, और उसको एक बार प्रतिष्ठित किया जाता है तो फिर कभी भी दोबारा उसको जीवन पर्यंत हलाया नहीं जा सकता, नहीं तो वो खंडित हो जाती है। एक तो ये हो गया। और मूर्ति जब विग्रह में ये ले जाएंगे तो बाकायदे विधिवत षोडशोपचार से जो है पूजन होगा, और उस पूजन में पहले विधिवत सब कुछ न्यास पूजन होगा, उनके अंग प्रत्यांगों का पूजन होगा, और उनकी चक्षु यानी नेत्र सबसे लास्ट में खोले जाएंगे। और जब नेत्र उनके खोले जाते हैं, वह नेत्र जो खोले जाते हैं स्वर्ण की उसमें सलाई होती है, और स्वर्ण की सलाई से वो नेत्र खोले जाते हैं। और भगवान राम की मूर्ति नीली क्यों कही गई, नीली ही क्यों रखी गई है? वहां जो है आपका सफेद पत्थर क्यों नहीं रहा, या अन्य किसी प्रकार की पत्थर की मूर्ति क्यों नहीं रही? क्यों कि उनके विषय में कहा गया है नीलांजनस्या मन को मलांगम शीता समारो पितुवाम भागम, अर्थात उनका जो रंग है वो नीला रंग है, इसलिए वह मूर्ति जो है नीले कलर की है। और उस मूर्ति की लंबाई भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार शास्त्रोक्त विधान में विधित बाकायदे जो है लिखा हुआ है रामायण में। तो ये इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में आपके जो है नदियों का जल होता है, जिसमें विशिष्ट नदियां होती हैं, उन जलों से किया जाएगा। और इसमें अलग अलग प्रकार से जो वास कहे जाते हैं, इन वासों से वह मूर्ति पूरी तरह से हमारी शुद्ध होती है और पवित्र होती है। और वैसे भी राम जी के विषय में कहा भी जाता है कि आदौ राम तपो वनादिगमनम भित्वा मृगं कांचनम। और गणेश का पूजन क्यों जो है प्रमुख है? क्योंकि किसी भी हम कार्य में, हमारे उस कार्य में, उस अनुष्ठान में, उस किसी भी तरह का मांगलिक कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए भगवान गजानन गणेश का प्रथम पूजन करते हैं। और इसलिए भगवान गजानन गणेश के विषय में कहा गया है विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर मंगल मूर्ति। तो इसलिए गणेश का पूजन शुरू में हो रहा है, और वह इस विधान से हो रहा है। राम जी का परिचय बता दें आपको 2 शब्दों में कि उनका संपूर्ण जीवन क्या है। कहते हैं आदौ राम तपो वनादिगमनम हृत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धि रामायणम। इन छोटे से शब्दों में प्रभु राम का जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक उनका ये उनकी जीवन का पूरा परिचय है।
तो इस तरह से जो है उस मूर्ति को विग्रह में प्रतिष्ठित किया जाएगा। अरविंद जी, ये जो अनुष्ठान की शुरुआत हुई है, आपने मंत्रों से बताया हुई, उसके अंदर पूजन होगा और कई मार्गदर्शन के लिए कई आचार्य भी जुड़ने वाले हैं। मार्गदर्शन के दौरान जब आचार्य जुड़ेंगे तो वो किस किस विधि को करेंगे? देखिए, ऐसा है, विधि इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सबसे पहले गणेश का पूजन होगा, इसके बाद मंडल आदि जो है बनते हैं, उसमें पृथक पृथक मंडल होंगे। आपका सर्वतोभद्र होगा, एक लिंग तो भद्र होगा, आपका वास्तुपीठ होगा, आपकी चतुष्षष्ठ योगिनी होगी, षोडश मातृकाएं होंगी, ये सारे आपके जो है मंडल बनाए जाएंगे और सभी आचार्य इन मंडलों का बाकायदे विधान से पूजन करेंगे। और उसमें जो भगवान प्रभु राम की जो मूर्ति का पूजन होगा, बहुत अच्छे से जो पूजन होना है आपका, जिसको कहते हैं घृतादिवास। तो घृत, ये आपके जो 5 चीजें होती, देखिए 5 चीजें अलग है, प्राण डालना एक अलग चीज है। 5 चीजें हमारी कौन चीजें हैं? जिसे शरीर 5 चीजों से है कि चित्त इवल, जैसे ये हमारा पंचायतन जो हमारा शरीर जो 5 चीजों से बना हुआ है, अग्नि पावक गगन समीरा पंच रचित, यह अदम शरीरा। तो ये 5 चीजों से हट करके प्राण है। ये 5 चीजें तो हमारी मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन प्राण एक आत्मा अलग है। तो उस प्राण को आचार्य जब डालेंगे, उससे पहले इन मंडलों को स्थापित करके, जैसे मैंने कहा, आपका सर्वतोभद्र, आपका जो है एक लिंग तो या चतुर्लिंग तो या द्वादश लिंग तो भगवान शिव का है, ये बनाएंगे। आपका उसमें षोडश मातृका, आपकी जो है सप्तघृत मातृका, आपकी उसमें चतुष्षष्ठ योगिनी, नवग्रह पीठ आदि आदि, ये सभी बनाने के बाद फिर उनका जो है बाकायदे पूजन करेंगे। और इसमें पूजन जो 5 रत्न अपने कहे गए हैं, कौन? जिसको हम पंचामृत कहते हैं, जो आपका बनता है दूध से, दही से, घृत से, शहद से और लास्ट में उसमें बूरा डाला जाता है, चीनी। इस पंचामृत से बाकायदे अलग अलग चीजों से उनका अभिषेक होगा और अभिषेक होने के बाद फिर बाकायदे उनका षोडशोपचार से श्रृंगार होगा और श्रृंगार होने के बाद तब जाकर के उनको जो है वहां पे प्रतिष्ठित किया। अरविंद जी, ये बताइए कि प्रायश्चित पूजन की हम बात कर रहे हैं, उसके विधि विधान की बात कर रहे हैं। अब ये समझाइए कि प्रायश्चित पूजन करता कौन है, किसका चुनाव किया जाता है और वही शख्स और वही वैद्य मंत्रोच्चारण के साथ क्यों करते हैं, ये बताइए। देखिए, प्रायश्चित पूजन जो करता है उससे आचार्यों द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है। कर्ता यजमान है, क्योंकि यजमान उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करता है, यजमान पूरे नियम का पालन करता है, इसलिए यजमान को पहले से ही उसको जो है व्रत आदि नियम रखवाए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है, बहुत ही शुद्धता पवित्रता का उसका खान पीन रखा जाता है। तो अपने आप को पहले वह उस योग्य बनाता है कि परमात्मा की मैं प्राणों को जो स्थापित कर रहा हूं, तो पहले उस योग्य बनूं। उस योग्य वो जो है बनता है अपने क्रिया के द्वारा और अपने जो है वचन के, वाणी के द्वारा और शरीर यानी आत्मा के द्वारा। कहते हैं कि निराहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहितौ। निराहार रह करके पहले अपने वो अंदर की शुद्धि करता है और बाह्यकरण तो जल की शुद्धि से हो ही जाता है। जल की शुद्धि से हमारा बाह्यकरण शरीर शुद्ध होता है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि प्रभु के नाम से होती है, प्रभु के स्मरण से होती है। तो पहले उस शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करता है, फिर उस योग्य जब बन जाता है, जो आपने आप कहा प्रायश्चित, जो आज की कर्म कोटि जो है पूजा है, वो यही पूजा है कि उस योग्य यजमान को बनाया जाता है, क्योंकि कोई साधारण काम करने नहीं जा रहा, परब्रह्म परमात्मा का जो है प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। किसी भी मूर्ति का जब हम प्रतिष्ठित करते हैं तो जन्म जन्मांतरों तक वही मूर्ति पूजी जाती है। तो कम से कम जिसके द्वारा, कर कमलों के द्वारा वह जो है मूर्ति स्थापित की जाए, वह व्यक्ति उस वक्त पूरी तरह से पवित्र हो, शुद्ध हो और अंतःकरण से, बाह्यकरण से, हर एक प्रकार से।